हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ स्टडी 100 के अंतर्गत वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो हर एक परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वर्ग एवं वर्गमूल में अंतर ही नहीं कर पाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल होता क्या है। तो जब इस बात को समझ नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, वो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे भारी तो भारी क्या है, वर्गमूल ही वर्गमूल है। आइए देखते हैं वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। तो जानेंगे सबसे पहले हम वर्ग कि वर्ग होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं, अगर कह दें कि दो का वर्ग ज्ञात कीजिए, दो का वर्ग ज्ञात कीजिए, या दो का वर्ग ज्ञात करो। तो क्या करते हैं विद्यार्थी कि इस वर्ग और वर्गमूल में अंतर नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि दो का वर्ग होता क्या है। क्या जानेंगे, दो का वर्ग, यानी दो का वर्ग हम क्या करेंगे, कोष्टक के ऊपर लगाएंगे दो। ये हुआ दो का वर्ग। अब इससे तात्पर्य यह है कि जितना ऊपर लिखा है उतना ही संख्या को हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जितना बार लिखा है ऊपर घातांक के रूप में, उतना बार हम इस कोष्टक वाले संख्या को लिखेंगे। तो संख्या क्या है, कोष्टक में दो है तो लिखेंगे दो। अब कितना बार लिखेंगे, जितना बार इसके ऊपर घातांक है। तो दो बार घातांक तो क्या लिखेंगे, दो, यानी दो गुणे दो। तो इसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। ये तो हुआ इस दो का वर्ग। दो का वर्ग क्या हुआ, दो का वर्ग मिलेगा 4 हमको। अब यही कह दे रहा है कि 4 का वर्गमूल क्या होगा। तो जब हमको पता नहीं कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है, तो आइए देखते हैं अब 4 का वर्गमूल। ये तो हुआ दो का वर्ग हुआ, अब देखेंगे 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल ज्ञात करो। इसमें था कि दो का वर्ग ज्ञात कीजिए, अब इसमें कर रहा है कि 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग तो ज्ञात हो गया। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दो का या किसी संख्या का आएगा वर्ग तो क्या करेंगे, ये अपनाएंगे विधि को। अगर कहता है कि 4 का वर्गमूल, तो क्या करेंगे, इस 4 का ऐसे खंड कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से कटेगा 2 बार में और एक कटेगा 1 बार में। तो कितना बार 2 आ रहा है, 2 बार 2 आया। हमको इससे मतलब है 2 बार आया तो लिखेंगे क्या, 4 बराबर 2 गुणे 2। जोड़ा लग गया यहाँ पे, 2 गुणे 2। अब वर्गमूल का मतलब होता क्या है कि इस जोड़े में, सॉरी, इस संख्याओं में कितना जोड़ा बन रहा है, किसमें, इन संख्याओं में कितना जोड़ा बन रहा है, अर्थात 2 का जोड़ा कितना बार है। तो कितना जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा, अर्थात 2 गुणे 2। तो एक जोड़ा बना तो किसका क्या आएगा, वर्गमूल 2 आएगा। क्यों, इसमें से हम किसी एक संख्या को ही लिखेंगे, अर्थात 2 का जोड़ा कितना है, एक जोड़ा है। तो इनमें से किसी एक संख्या को लिखेंगे, अर्थात 2। तो दो दो क्या हुआ, इस 4 का वर्गमूल हुआ। तो हम क्या कहेंगे, 4 का वर्गमूल 2, और 2 का वर्ग क्या होगा, 4। ऐसे ही आगे देखते हैं, कोई कहेगा कि 3 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 3 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 3 का वर्ग क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 का वर्ग क्या होगा। तो जैसे हम लिखें 2 का वर्ग, अर्थात 2 के घाते 2, तो यहां भी लिखेंगे क्या, 3 के घाते 3, सॉरी 3 के घाते 2। वर्ग कहेगा तो 2, तो क्या होगा यहाँ पे, 2 बार है ना, घातांक 2 बार है, तो इस संख्या क्या लिखेंगे, 2 बार, अर्थात 3 गुणे 3, कितना आएगा, 9। ये 9 क्या हुआ, 9 3 का वर्ग हुआ, अर्थात 3 गुणे 3 कितना आएगा, 9। अब यही कह देगा कि 9 का वर्गमूल क्या होगा।
9 का वर्गमूल क्या होगा? 9 का वर्गमूल क्या होगा? सेम यही कंडीशन है, जैसे 2 का वर्ग क्या हुआ? 4 हुआ, और 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2 हुआ। 3 का वर्ग क्या होगा? 9 होगा। 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। कैसे? आइए देखते हैं। 3 का हम खंड करेंगे, सॉरी 9 का खंड करेंगे तो किससे भाग जाएगी? 3 से। कितना बार जाएगा? 3 बार। फिर जाएगा 3 से कितना बार? 1 बार। अब क्या लिखेंगे? 9 बराबर कितना? 3 गुणे 3। ये 3 और ये 3 एक जोड़ा हुआ। कितना जोड़ा? 3 गुणे 3 अर्थात एक जोड़ा। अब इनमें से किसी एक संख्या को लिखेंगे तो क्या होगा? मिलेगा हमको 3। तो 3 क्या हुआ? इस 9 का वर्गमूल क्या हुआ? 3। अब इसी में कह देगा कि 1/2 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 1/2 का वर्ग ज्ञात कीजिए। कितना इसका इसका वर्ग कितना होगा? 1/2 का वर्ग क्या होगा? तो फिर इसमें हम वही मेथड अपनाएंगे क्या कि 1/2 और वर्ग का मतलब क्या होगा? इससे घाते 2। किसी भी संख्या का हमको वर्ग निकालना होगा तो क्या करेंगे? उस संख्या को लिखेंगे कोष्ठ में और घात के रूप में क्या रहेगा? 2। ये हुआ वर्ग। अब कह रहा है कि 1/2 का वर्ग क्या होगा? तो 1/2 और 2 बार लिखेंगे 1/2 गुणे 1/2। और हम भिन्न का गुणा पढ़े हैं, क्या होता है कि अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में। तो क्या 1 का गुणा 1 में कितना आएगा? 1 आएगा। और बटे में 2 का गुणा 2 में कितना आएगा? 4 आएगा। तो 1/2 का वर्ग क्या होगा? 1/4 आएगा। अब कह देगा वर्गमूल क्या करने के लिए कि 1/4 का वर्गमूल क्या होगा? समझिएगा, एकदम आसान है। 1/4 का वर्गमूल क्या होगा? या वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पूछ रहा कि 1/4 का वर्गमूल क्या होगा? तो फिर वही करेंगे 1/4 बराबर। अब देखिए वर्गमूल को होता क्या है कि इसका हम क्या करेंगे? 1 गुणे 1 कर लेंगे। बटे में 4 का खंड क्या होगा? 2 गुणे 2 होगा 4। अब देखिए इसमें लग रहा है हमारा एक जोड़ा लग रहा है इसमें, अर्थात 1 गुणे 1 हुआ एक जोड़ा। और इस 2 गुणे 2 में कितना हुआ? इसमें भी हुआ एक जोड़ा हुआ। तो क्या करते हैं कि जोड़ा में से किसी एक को ही लेते हैं। तो क्या लेंगे? इसमें से ऊपर से लेंगे 1 को और नीचे क्या लेंगे? 2 को। तो क्या होगा? 1/4 का वर्गमूल क्या होगा? 1/2 होगा। आगे देखते हैं। अगर कह दे कि 5/2, 5/2 का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात कीजिए। इतना हम समझ जाए कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। कह रहा है कि 5/2 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो फिर क्या करेंगे? लिखेंगे 5/2 का वर्ग, यानी 5/2 के घाते, सॉरी 5/2 के घाते कितना होगा? 2। ठीक है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे 5 गुणे 5। क्यों 2 बार लिखे 5 गुणे 5? कि यहाँ पे है 2, तो 5 गुणे 5। और बटे में क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2। ऐसे चाहे इसको हम बीच में कर लेंगे इस टाइप से, 5/2 गुणे 5/2। फिर क्या करेंगे? अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। तो कितना आएगा? 5 5 कितना होगा? 25 होगा। और 2 दूना के होगा 4। तो क्या होगा? 5/2 का वर्ग कितना हुआ? 25/4। अब इसी को कह दें कि 25/4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब उम्मीद है कि वर्ग और वर्गमूल में आप लोग अंतर समझ चुके होंगे। देखिए क्या है कि 5/2 का
वर्ग कितना होगा 25/4, सीधे इसका अपोजिट है। अब कह रहा है कि 25/4 का वर्गमूल क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे, निकालेंगे 25 का खंड, कितना आएगा 5 × 5 आएगा ऐसे, और 4 क्या होगा 2 × 2, तो लिखेंगे 25 का खंड क्या है, 25 का खंड है 5 × 5, और 4 का खंड क्या है 2 × 2, लगेगा जोड़ा, इस 5 का जोड़ा कितना है 1 है, और 2 का जोड़ा कितना है 1 है, तो जोड़े में से ऊपर किसी एक संख्या को लेंगे, क्या आएगा 5, और इस नीचे वाले अर्थात हर का हम लगाएं जोड़ा 2 है, इसमें से संख्या को लेंगे 1 को, कितना होगा 2, अर्थात इस 25/4 का वर्गमूल कितना हुआ 5/2। उम्मीद है कि आप लोग वर्ग और वर्गमूल में अंतर आसानी से कर लेंगे, चाहे बड़ी से बड़ी कितना हो संख्या दे, इसका हम क्या करेंगे वर्ग और वर्गमूल, इसका हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। ओके, थैंक्स।